एक्सप्लेन इन हिंदी प्रेजेंटिंग कैप्टन। कहानी की शुरुआत में हमें एक जर्मन सेना को दिखाया जाता है कि वो एक सिपाही का पीछा कर रही है। ये एक जर्मन सिपाही है जो अपनी जान बचाकर भाग रहा है। उसके पीछे अली नाम का एक और सिपाही होता है जो उसे शूट करता है, लेकिन वो सिपाही किसी तरीके से एक दरख्त के नीचे छुप जाता है और इसकी जान बच चुकी है। दरअसल ये वर्ल्ड वार ख़त्म होने के 2 हफ्ते की पहले की कहानी है, जहाँ जर्मन सिपाही समझ चुके थे कि वो हार चुके हैं और वो अपनी जान बचाकर भाग रहे थे। इस सिपाही का नाम बिली है। बिली थोड़ा आगे जाता है तो इसकी मुलाकात एक और जर्मन सिपाही से होती है। ये जख्मी होता है। बिली इसे घर में लेके जाता है और इसकी इयादत करता है। शाम को ये दोनों खाना ढूंढने के लिए पास ही के घर में जाते हैं और वहाँ से 2 अंडे चुरा लेते हैं, लेकिन तभी घर के ओनर की आँख खुल जाती है और वो बिली के साथी को वहीं मार देते हैं। दरअसल इस वक्त में खाना बहुत ज़्यादा कीमती हो गया है और जो शख्स भी खाना चुराने की कोशिश करता है उसकी सज़ा सिर्फ मौत होती है। बिली अपने साथी को मरता हुआ छोड़कर वहाँ से भाग जाता है ताकि उसकी जान बच सके। भागते भागते वो बहुत ज़्यादा थक जाता है और सुबह का वक्त हो जाता है। सुबह होते ही उसकी नज़र एक वैन के ऊपर पड़ती है। बिली इस वैन के करीब जाता है और इस वैन को खोल के देखता है। बिली को इस वैन के अंदर से एक कैप्टन के कपड़े मिलते हैं और साथ ही साथ खाने के लिए कुछ फल भी। बिली उन फलों को खाता है और इस कैप्टन की ड्रेस को पहन लेता है। बिली को इस ड्रेस को पहन के एकदम कैप्टन वाली फीलिंग आ रही थी। उसे महसूस हो रहा था कि जैसे वो ही कैप्टन है। वो इस एहसास में जीना चाह रहा था। साथ ही साथ वो कपड़े को सर्च करता है तो उसके अंदर से उसे एक अजीब सा कड़ा भी मिलता है। तभी वहाँ पे एक शख्स आता है और कहता है कि कैप्टन, आपकी अगर गाड़ी ख़राब हो गई है तो मैं इसे ठीक कर सकता हूँ। दरअसल वो बिली को कैप्टन समझ रहा होता है और बिली भी ऐसे ट्रीट करता है कि हाँ वो कैप्टन है। वो कहता है हाँ मेरी गाड़ी को ठीक करो। इसके बाद बिली की गाड़ी जब ठीक हो जाती है ये दोनों वहाँ से निकल जाते हैं और सामने किसी शहर के अंदर जाते हैं। बिली पूरे रास्ते में कॉन्फिडेंट होता है। ये लोग एक बार में जाते हैं। बार में जाने के बाद बिली सबको हाय करता है, लेकिन कोई भी इसकी जवाब नहीं देता। जर्मन के सिपाहियों से उनके अपने लोग नफरत कर रहे थे क्योंकि वर्ल्ड वार 2 में सबसे ज़्यादा नुकसान जर्मन के आम लोगों को हो रहा था। बिली उन्हें यकीन दिलाता है कि जिसका जो भी नुकसान हुआ है वो इन सब की भरपाई कर देगा। ये बात सुन के बाहर का ऑनर बहुत ज़्यादा खुश होता है। बिली लोगों को इत्मीनान देता है कि लॉ एंड ऑर्डर अभी भी कायम है और हमारी जीत होकर रहेगी। हम हिटलर की कौम में से हैं और हम इतनी आसानी से हार नहीं मानेंगे। ये बात सुन के वहाँ मौजूद लोगों को जोश आ जाता है और वो बिली को अपने अपने गमभरी कहानियों सुनाना शुरू कर देते हैं। बिली इन सबको यकीन दिलाता है कि इन सबको उनका नुकसान का पैसा मिलेगा। इसके बाद बिली उस कैप्टन को और उसके सिपाही को खाना देता है। बिली वहाँ से खाना खाता है और तभी उनकी नज़र एक चोर पे पड़ती है जो कि खाना लेके भाग रहा होता है। बिली उसके पास जाता है और उसे गोली मार देता है। सुबह होते ही बिली अपनी गाड़ी लेकर वहाँ से चला जाता है। इनकी नज़र एक घर में पड़ती है जहाँ कुछ जर्मन सिपाही उस घर के लोगों को परेशान कर रहे होते हैं। बिली उन्हें ऐसा करने से मना कर देता है और साथ ही साथ उन्हें यकीन दिलाता है कि वो एक स्पेशल मिशन पे है और उसे कुछ और सिपाहियों की ज़रूरत है। वो इन्हें अपने साथ चलने के लिए कहता है। इन लोगों को भी यकीन हो जाता है कि बिली एक कैप्टन है और साथ ही साथ ये बिली को उसके मिशन में ज्वाइन करते हैं। ये लोग अभी रास्ते में जा ही रहे होते हैं कि तभी इनको गाड़ी बंद हो जाती है। ये लोग वहाँ रुकते हैं तो देखते हैं कि कुछ लोग एक मशीन को लेके जा रहे होते हैं। ये भी जर्मन के सिपाही होते हैं। दरअसल वर्ल्ड वार 2 में जर्मन की फौज पूरी तरीके से टुकड़ों में बिखर गई होती है। ये लोग भी बिली को ज्वाइन करते हैं। बाद में ये लोग बिली की गाड़ी को धकेल कर आगे लेके जा रहे होते हैं क्योंकि बिली की गाड़ी अब पूरी तरीके से चलना बंद हो गई होती है। ये लोग अभी थोड़ा आगे गए होते हैं कि तभी कुछ लोग इन्हें यहाँ से रोक लेते हैं। ये लोग भी जर्मन के सिपाही होते हैं। ये लोग इनसे कहते हैं कि हम आप लोगों के कार्ड चेक करना चाहते हैं। ये सब लोग
अपने अपने पेपर्स दिखाते हैं और तभी बिली थोड़ा घबरा जाता है क्योंकि उसके पास उसके पेपर्स नहीं होते। सिपाही जब बिली से उसके पेपर्स मांगता है वो कहता है कि मैं ये बेइज्जती बर्दाश्त नहीं करूंगा, मुझे हिटलर ने भेजा है, कोई भी मुझसे ऐसे पेपर्स नहीं मांग सकता। और तभी दूसरी गाड़ी से उनका एक और जर्मन ऑफिसर आ जाता है और कहता है मैं भी एक ऑफिसर हूँ और चाहता हूँ कि आप अपने पेपर्स दिखाएं। उसकी बात सुन के बिली अपनी जेब में हाथ डालता है और एक पेपर निकाल के दिखाता है। ये कुछ नहीं बल्कि होटल के खाने का बिल होता है, वो ये इस ऑफिसर को देने वाला ही होता है। तभी वो कहता है कि मैं भी एक ऑफिसर हूँ, अगर तुम मेरे पेपर्स देखोगे तो मैं भी तुम्हारे पेपर्स देखूंगा। ये बात सुन के उसे यकीन आ जाता है कि बिली एक जर्मन ऑफिसर है। वो बिली के पेपर्स नहीं चेक करता और उसे बताता है कि दरअसल हमारे इर्द गिर्द के एरिया में सिविलियंस आर्मी के कपड़े पहन के लोगों को लूट मार कर रहे हैं, इसीलिए हमें लगा कि आप भी शायद उन्हीं में से होंगे। ये बात सुन के बिली कहता है अगर ऐसा है तो हम अपने मिशन को बाद में कंप्लीट करेंगे, हम सबसे पहले इन्हीं सिविलियन से जान छुड़ाएंगे ताकि इस तरह की हरकतें दोबारा ना हो। ये जर्मन सिपाही बिली को अपने साथ एक सामने की जगह पर लेके चला जाता है जहाँ पे बहुत सारे जर्मन सिपाहियों ने पनाह ली होती है। यहाँ पे जब बिली जाता है तो लोगों को लगता है कि ये लोग जर्मन के सिपाहियों का कोर्ट मार्शल करने आए होते हैं, लेकिन किसी को बिली की असलियत का नहीं पता होता। बिली का इस्तकबाल एक और जर्मन ऑफिसर करता है, इसका नाम अली है और ये वही ऑफिसर है जिसने कहानी की शुरुआत में बिली को शूट करने की कोशिश की थी। वो बिली से कहता है कि शायद मैं आपको जानता हूँ, मैंने आपको कहीं देखा है लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा होता। हम रास्ता बहुत लंबा है, मुझे आपकी शक्ल याद आएगी। दरअसल ये पूरी तरह से भूल चुका था कि बिली ही वही सिपाही है जिसे वो मारने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि अब बिली को इतने महंगे कपड़ों में देख के कोई भी नहीं सोच सकता कि ये एक आम सिपाही है। इसके बाद ये लोग उस जगह पे जाते हैं जहाँ के इनके सिपाही होते हैं। ये लोग इन्हें बताते हैं कि हमारी आर्मी के फौज पूरी तरीके से थक हार चुके हैं, ये लोग जंग से पूरी तरीके से उकता चुके हैं, ये लोग कई बार लॉ एंड रेगुलेशन की वायलेशन करते हैं और साथ ही साथ यहाँ से भागने की भी कोशिश करते हैं। कई दफ़ा तो हमने इन्हें अपने ही लोगों को नुकसान पहुँचाते हुए देखा। हमें इन पर कंट्रोल करना होगा, हम इन्हें बार बार पकड़ कर नहीं ला सकते। अगर इन्हें कुछ नहीं किया तो हो सकता है ये लोग नाज़ी सेना के साथ मिल जाएं और जर्मन की हार का सबब खुद जर्मन के सिपाही बने। बिली ये बात सुन के कहता है कि इन सब गद्दारों को मैं सज़ा ज़रूर दूंगा। बिली इन सब कैदियों को सज़ा देने का एक नया टेक्निक सोच लेता है। वो कहता है कि मैंने इन सबको सज़ा देने का फैसला कर दिया है। इस पे वार्डन लोग कहते हैं कि तुम्हारे पास इन्हें सज़ा देने की अथॉरिटी किसने दी? उसने कहा मैं हाई कमांड से हूँ, मेरे पास हिटलर की दी हुई हर अथॉरिटी है, मैं जो चाहे मर्जी कर सकता हूँ। इसके बाद ये बात सुन के एक ऑफिसर बिली को उस जगह पे लेके जाता है जहाँ पे उन सारे फौजियों को पकड़ के रखा गया होता है जिन्होंने यहाँ से भागने की कोशिश की। बिली यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले इन फौजियों को देखता है और बिली के साथी भी वहाँ पे आ जाते हैं। वो इन फौजियों को मारते और पीटते हैं और इनके बाद इनके पास जितने भी पैसे होते हैं ये लोग वो सारे के सारे पैसे लूट लेते हैं। ये लोग इन्हें सज़ा देने का फैसला करते हैं, इसलिए ये लोग इन्हें वहाँ मौजूद सामने के पीछे एक ग्रेवयार्ड में लेके जाते हैं और वहाँ इनसे एक गड्ढा खोदने का कहते हैं। ये लोग तेज थे, इन्हें गड्ढा होता हुआ देख के एक और ऑफिसर हैरान हो जाता है। इस ऑफिसर का नाम रमज़ान होता है। वो सोच में पड़ जाता है कि आखिर ये लोग यहाँ पे गड्ढा क्यों खोद रहे हैं, इसीलिए वो लोग इन लोगों को गड्ढा खोदता हुआ देख के बिली को अपने पास बुलाता है। बिली उनसे उन्हें बताता है कि मुझे हिटलर के दिए हुए बहुत सारी अथॉरिटी है, मैं जो चाहे मर्जी कर सकता हूँ। इस पे वो ऑफिसर उसे कहता है कि अगर तुम्हारे पास अथॉरिटी है तो तुम्हें मुझे इसका रिटर्न प्रूफ दिखाना होगा। इस पे बिली कहता है कि मैं एक हाई कमांड का ऑफिसर हूँ, कोई भी मुझसे इस तरीके से बात नहीं कर सकता। अगर तुम्हें मेरी बात पे भरोसा नहीं है तो तुम अपने बड़े ऑफिसर को फ़ोन लगाओ।
ये बात सुन के रमज़ान को बिली पर थोड़ा शक होता है, क्योंकि बिली ने जो कपड़े पहने थे वो उसे पूरी तरीके से फिट नहीं थे। साथ ही साथ बिली की पैंट भी थोड़ी ढीली होती है। इसीलिए वो अपने हाई ऑफिसर को फ़ोन करता है और कहता है कि यहाँ बिली नाम का कोई शख्स है जो खुद को हिटलर का ख़ास बंदा बता रहा है। बिली जब रमज़ान को फ़ोन पर बात करता हुआ देखता है, वो रमज़ान से फ़ोन ले लेता है और खुद बात करना शुरू कर देता है और कहता है मुझे हिटलर ने यहाँ भेजा है और मुझे हाई कमान के बहुत सारे राइट्स हैं, मैं जिसे चाहे मर्जी फांसी दे सकता हूँ। ये बात सुन के फ़ोन पर मौजूद ऑफिसर उससे कहता है कि मुझे 24 घंटे चाहिए ताकि मैं इस बात की पुष्टि कर सकूँ कि आप वाकई में हिटलर की तरफ से भेजे गए ऑफिसर हैं। बिली फ़ोन रमज़ान को देता है। रमज़ान ये बात सुन के बिली से कहता है कि तुम्हारे पास 24 घंटे हैं और इन 24 घंटे में तुम कुछ नहीं कर सकते, इसीलिए खामोशी से यहाँ 24 घंटे के बाद काम करना। बिली वहाँ से गुस्से से चला जाता है। उसके पास एक और ऑफिसर आता है जिसे यकीन होता है कि ये हाई कमांड की तरफ से भेजा गया ऑफिसर है। वो इसकी कॉल एक बड़े ऑफिसर से कराता है और यकीन दिलाता है कि बिली को हिटलर ने भेजा है। बिली भी उसे यकीन दिलाता है और वो ऑफिसर बाद में रमज़ान को फ़ोन करता है और रमज़ान को हुक्म देता है कि बिली यहाँ जो करना चाहे करने दो, क्योंकि उसे यहाँ पे खुद हिटलर ने भेजा है। इसके बाद बिली ने जो गड्ढा वहाँ पे लोगों के लिए खुदवाया था वहाँ पे 30 लोगों को मार देता है और वहीं पे दफना देता है। इसके बाद शाम होते ही बिली 30 और लोगों को हुक्म बुलाता है और उन्हें भी गड्ढा खोदने के लिए कहता है। जब वो लोग गड्ढा खोद के फारिग हो जाते हैं, बिली अपने ऑफिसर से कहता है कि इन पे भी गोली चला दो और जैसे ये लोग मर जाते हैं इन्हें वहाँ पे दफना दिया जाता है। बिली अगली रात फिर से यही हरकत करता है। वो लोगों को बुलाता, उन्हें गोली मार देता और वहीं के अंदर गड्ढे के अंदर दफना देता है। एक रात फिर बिली जो है इसी तरीके की हरकत करता है और लोगों को गड्ढा खोदने के लिए बुलाता है, लेकिन वो लोग गड्ढा नहीं खोदते क्योंकि वो जानते हैं कि अगर उन्होंने गड्ढा खोदा तो ये लोग इसे वहीं दफना देंगे। इसीलिए वो फावड़ा फेंक के वहाँ से चले जाते हैं। रमज़ान वहाँ से जाने का फैसला करता है क्योंकि उसके पास कोई राइट्स नहीं बचे थे। वो कहता है कि अब मैं यहाँ रुक के क्या करूँगा, सारे राइट्स तो बिली के पास हैं, बिली जिसे चाहे मर्जी मार सकता है। रमज़ान फैसला करता है कि वो शहर जाएगा और इस बात की पुष्टि करेगा कि बिली को वाकई में हिटलर ने भेजा है। रमज़ान को बिली के इरादों पर शक था, उसे साथ ही साथ शक भी था कि वो हाई कमान का भेजा हुआ ऑफिसर नहीं है। वो पल पल की डिटेल अपने हाई कमान को भेज रहा था, लेकिन हाई कमान को अभी भी कोई तफ्तीश नहीं कर रहा था। वो अपने एक ऑफिसर को कहते हैं कि बिली के ऊपर नज़र रखना, मुझे उसके इरादे ठीक नहीं लगते और वो वहाँ से चला जाता है। शाम होते ही बिली अपने तमाम ऑफिसर को एक पार्टी देता है क्योंकि उसने तमाम गद्दारों को मार दिया होता है, लेकिन तभी उसे पता चलता है कि 3-4 गद्दार अभी भी मौजूद हैं। इसीलिए वो पार्टी से बाहर आता है और उन 3-4 गद्दारों के हाथों को बांध देता है और वहाँ से भागने के लिए कहता है। और जैसे ही ये लोग भागते हैं, बिली उनके ऊपर गोलियां चला देता है और उन्हें मार देता है। और हमें पता चलता है ये लोग ना सिर्फ जर्मन के सिपाही थे, बल्कि ये लोग आम लोगों को तंग करते थे। ये लोगों ने कई बार भागने की कोशिश की थी। इसीलिए ऐसे सिपाही जो पूरी की पूरी फौज को कमज़ोर कर दे, ऐसे सिपाहियों का होने का क्या फ़ायदा। अगले दिन बिली अपने तमाम सिपाहियों को उम्मीद दिलाता है कि हम अभी भी ये जंग जीत सकते हैं और हमें दिखाया जाता है कि इनकी इस जगह पे जहाँ पे इन लोगों ने स्टे किया हुआ है वहाँ पे नाज़ी सेना अटैक कर देते हैं और इनके काफ़ी सारे सिपाही मारे जाते हैं। बचे हुए सिपाही वहाँ से भाग जाते हैं और बिली भी इनमें से ही होता है। बिली अपने पास मौजूद बाकी सिपाहियों को बड़े बड़े दर्जे देता है। वो किसी को ऑफिसर बना देता है और किसी को जनरल। और ये लोग एक शहर चले जाते हैं। ये लोग यहाँ के शहर में जाते ही सबसे पहले लूट मार करते हैं ताकि अगर उनके पास पैसे हों तो वो जो चाहे मर्जी ले सकते हैं। और उसके बाद ये लोग एक होटल में जाते हैं जहाँ पे ये स्टे करेंगे। बिली वहाँ पे एक औरत के साथ फ्लर्ट करना शुरू कर देता है और जैसे ही इसका एक सिपाही इसके साथ फ्लर्ट करता है, बिली इसे पकड़ लेता है और इसे मौत की सज़ा देता है। यानी कि बिली अब अपने ही सिपाहियों के खिलाफ हो गया था। शाम को इस जगह पे आर्मी की रेड पड़ती है और बिली की असलियत सबको पता चल जाती है, यानी कि बिली कोई जर्मन का ऑफिसर नहीं है। हाँ, अदालत जो है बिली को छोड़ने का फैसला करती है क्योंकि बिली ने जो भी किया जर्मन फौज की भले के लिए किया, लेकिन बिली को दोबारा वहाँ उसी जगह जाना होगा जहाँ पे जंग हो रही होती है। बिली किसी तरीके से अपनी जान बचा के वहाँ से भाग जाता है
اور ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ بلی اپنی جان بچانے کے لیے سنگھرش کر رہا تھا. اس نے یہ 3-4 دفعہ آفیسر بننے کا ڈرامہ کیا. بلی بھوک کے عالم میں ہی مارا گیا. یہ کہانی ہمیں بتاتی ہے کہ جنگ کسی بھی حال میں ہو، کسی بھی حالت میں اچھی نہیں ہوتی. امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ ایکسپلینیشن پسند آئی ہوگی. اگر آپ اس چینل پر نئے آ گئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کیجیے. ویڈیو پسند آتی ہے تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے. ملیں گے ہم اپنی اگلی کسی ویڈیو میں. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے، سرکشت رہیے. ملیں گے کسی اور ویڈیو میں. اللہ حافظ.